हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम 12th इंग्लिश के 4 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर को हिंदी मीनिंग के साथ पढ़ेंगे। मैंने आपको द गोल्ड वॉच एंड एस्ट्रोलॉजर्स डे इन सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को चैप्टर वाइज बताया, लेकिन एक चैप्टर आपका है द लोस्ट चाइल्ड, खोया हुआ बच्चा। इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अभी तक मैंने नहीं बताया था, ठीक है, चैप्टर वाइज। तो मैं आपको इस वीडियो में सिर्फ द लोस्ट चाइल्ड चैप्टर के 4 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को बताऊंगा। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं चारों में से एक पूछा जाएगा, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको प्रोज में भी ये गर्ल विथ ए बास्केट, फेलो ट्रेवलर, इन सबके क्वेश्चन आंसर को चैप्टर वाइज बता दिया है, उनको भी आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द चाइल्ड रिजेक्ट ऑल काइंड ऑफ ऑफर्स ऑफ द जेंटलमैन। यानी कि जो बच्चा था वो सज्जन पुरुष के सभी प्रस्तावों को क्यों अस्वीकार कर रहा था। रिजेक्ट मतलब अस्वीकार करना, ठीक है। तो जो बच्चा था वो सज्जन आदमी के सभी प्रस्तावों को क्यों अस्वीकार कर रहा था, ठीक है। यानी कि अगर आपने एक कहानी पढ़ी होगी तो इसमें एक बच्चा होता है जो कि अपने माता पिता से मेले में खो जाता है। तो होता क्या है कि जब बच्चा खो गया तो एक आदमी था जो उसको कुछ चीज़ें प्रदान करना देना चाहता था, लेकिन वो बच्चा उससे लेने से मना कर रहा था। ऐसा क्यों? तो देखिए, इसका आंसर हम लोग लिखते हैं, ठीक है। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक का टारगेट है 2000 लाइक्स का। अगर आ जाएंगे तो मैं आपको सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को ऐसे ही बताऊंगा पीडीएफ के साथ, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो द चाइल्ड रिजेक्टेड ऑल काइंड्स ऑफ ऑफर्स, ठीक है, ऑफर्स ऑफ द जेंटलमैन। क्यों? बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि द चाइल्ड या आप लिख सकते हैं ही, ठीक है। ही वाज सेपरेटेड का मतलब होता है अलग होना या फिर बिछड़ जाना, ठीक है। सेपरेटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स इन द फेयर, ठीक है। फेयर का मतलब होता है मेला। ही वाज क्वाइट होपलेस। यानी कि क्या कहा गया है, क्वेश्चन आपका था कि बच्चा जो है सज्जन पुरुष के सभी प्रस्तावों को क्यों अस्वीकार कर रहा था। तो इसका आंसर ये है कि द चाइल्ड रिजेक्टेड ऑल काइंड ऑफ ऑफर्स ऑफ द जेंटलमैन बिकॉज, क्योंकि द चाइल्ड वाज सेपरेटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स इन द फेयर। यानी कि जो बच्चा है वो सज्जन पुरुष के सभी प्रस्तावों को अस्वीकार कर रहा था, क्योंकि द चाइल्ड बच्चा वाज सेपरेटेड मतलब अलग हो गया था, फ्रॉम से हिज पेरेंट अपने माता पिता, इन द फेयर मेले में, क्योंकि बच्चा मेले में अपने माता पिता से अलग हो गया था, ठीक है। यानी कि बच्चा खो गया था। ही वाज क्वाइट होपलेस, वह काफ़ी निराश था, ठीक है। इसीलिए वो जब कोई कुछ उसको दे रहा था तो वो लेने से मना कर रहा था, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्योंकि उसके माता पिता उससे बिछड़ गए थे, खो गए थे। अब सेकंड क्वेश्चन हमारा आता है, वाई डिड द चाइल्ड एंटर द ओवर क्राउडेड टेम्पल। यानी कि बच्चे ने भीड़ भाड़ वाले मंदिर में क्यों प्रवेश किया। यानी कि बच्चा भीड़ भाड़ वाले मंदिर में क्यों गया। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा द चाइल्ड इंटर्ड द ओवर क्राउडेड टेम्पल, ठीक है, ओवर क्राउडेड टेम्पल इन सर्च ऑफ हिज पेरेंट्स।
यानी कि इसका आंसर क्या होगा, द चाइल्ड एंटर्ड द ओवर क्राउडेड टेम्पल इन सर्च ऑफ हिज पेरेंट्स। यानी कि बच्चा भीड़ भाड़ वाले मंदिर में क्यों गया, यानी कि बच्चे ने भीड़ भाड़ वाले मंदिर में क्यों प्रवेश किया, तो इसका आंसर क्या होगा, द चाइल्ड, बच्चे ने इंटर्ड प्रवेश किया द ओवर क्राउडेड, भीड़ भाड़ वाले टेम्पल मंदिर में, इन सर्च यानी कि खोजते हुए, ऑफ हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता को। तो बच्चा अपने माता पिता को खोजते हुए भीड़ भाड़ वाले मंदिर में प्रवेश किया बच्चे ने। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर होगा। मेन पर्पस क्या है, वो अपने माता पिता को ढूंढ रहा था, इसीलिए वो मंदिर में गया। तीसरा क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज द फर्स्ट डिमांड ऑफ द चाइल्ड व्हाइल अकम्पनिंग हिज पेरेंट्स टू द फेयर। यानी कि जब बच्चा अपने माता पिता के साथ था तो उसकी पहली मांग क्या थी, यानी कि सबसे पहले उसने अपने मेले में क्या देखा और क्या मांगा सबसे पहले। ठीक है, अपनी माता पिता से। तो इस क्वेश्चन क्या है कि जब बच्चा अपने माता पिता के साथ मेले में था तो उसकी पहली मांग क्या थी। ठीक है, सबसे पहले उसने क्या मांगा, तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, द फर्स्ट डिमांड ऑफ द चाइल्ड वाज बर्फी। ठीक है, बर्फी आप लोगों को पता होगा मिठाई, तो बर्फी, व्हाइल ही accompanying his parents to the fair। ठीक है, तो देखिए पहली डिमांड, द फर्स्ट डिमांड, पहली डिमांड ऑफ द चाइल्ड, बच्चे की वाज थी बर्फी, यानी कि बर्फी, व्हाइल जब ही कंपनी हुआ जा रहा था, हिज पेरेंट्स अपने माता पिता के साथ, टू द फेयर मेले में। तो बच्चे की पहली मांग बर्फी थी जब वह मेले में अपने माता पिता के साथ था। तो जब वह मेले में अपने माता पिता के साथ था तो सबसे पहले उसने क्या मांगा था, बर्फी। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर होगा। अब चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। तो चौथा क्वेश्चन हमारा है, व्हाट वेयर द थिंग्स द चाइल्ड वाज अट्रैक्टेड टू इन द फेयर बिफोर गेटिंग लॉस्ट। बिफोर गेटिंग लॉस्ट का मतलब गायब होने से पहले। ठीक है, तो व्हाट वेयर क्या थे, द थिंग्स वो चीजें, द चाइल्ड जो बच्चा, वाज था, अट्रैक्टेड आकर्षित, टू इन द फेयर यानी कि मेले में, बिफोर से पहले, गेटिंग लॉस्ट खो जाने से पहले। तो खो जाने से पहले बच्चा मेले में किन चीज़ों से आकर्षित हुआ। ठीक है, यानी कि बच्चा खो जाने से पहले किन चीज़ों में आकर्षित हुआ। जब वो बच्चा खोया नहीं था, तो अपने माता पिता से बिछड़ा नहीं था, उससे पहले उसे कौन सी ऐसी चीज़ दिखी जिससे वो आकर्षित हुआ, कौन सी चीज़। तो देखिए कई चीज़ें थी। नंबर 1 थी बर्फ़ी। ठीक है, बर्फ़ी। नंबर 2 थी आपकी गार्लैंड ऑफ गुलमोहर। ठीक है, गुलमोहर। आपसे पूछा जा रहा है किन किन चीज़ों से वह आकर्षित हुआ। और तीसरा था बैलून्स, यानी कि बैलून्स ऑफ डिफरेंट कलर। ठीक है, कलर्स फ्लाइंग फ्रॉम ए पोल। और भी कुछ चीज़ें थी। ए जगलर, ये जगलर एक जादूगर था, ये जगलर प्लेइंग ये वाई है। ठीक है, प्लेइंग ऑन फ्लूट का मतलब होता है बांसुरी। टू ये स्नेक। ठीक है, अट्रैक्टेड द चाइल्ड मोस्ट इन द फेयर। ठीक है, यानी कि कौन सी चीज़ें थी। व्हाट बियर द थिंग द चाइल्ड वाज अट्रैक्टेड टू इन द फेयर बिफोर गेटिंग लॉस्ट, यानी कि खो जाने से पहले बच्चा मेले में किन किन चीज़ों से आकर्षित हुआ। तो देखिए कई चीज़ें थी। बर्फ़ी जो मिठाई होती है, गार्लैंड ऑफ गुलमोहर यानी कि गुलमोहर की माला, बैलून्स ऑफ डिफरेंट कलर फ्लाइंग फ्रॉम ए पोल, कई बहुत सारे कलर के गुब्बारे जो कि एक पोल से, ठीक है, एक पोल से
जो उड़ रहे थे, एक पोल में बंधे हुए थे। ए जगलर प्लेइंग ऑन फ्लूट टू ए स्नेक, यानी कि एक जादूगर था जो बांसुरी बजाकर एक सांप को नचा रहा था। ये सभी चीज़ें अट्रैक्टेड द चाइल्ड मोस्ट इन द फेयर, इन सब चीज़ों से जो बच्चा था वो सबसे ज़्यादा आकर्षित हुआ। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें थी जिससे बच्चा बहुत ज़्यादा आकर्षित हुआ। तो समझ में आया, यानी कि बर्फ़ी, गुलमोहर की माला, पोल्स से बंधे हुए कई कलर के गुब्बारे, ठीक है, और एक जादूगर जो कि अपनी बांसुरी से एक सांप को नचा रहा था अपनी बांसुरी बजाकर। इन सब चीज़ों को देखकर बच्चा बहुत ज़्यादा आकर्षित हुआ। ठीक है, यहाँ पर आपको एंड लगा देना है, एंड। तो ये सब चीज़ें आपकी हैं इसमें। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चारों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। इसी प्रकार से मैंने आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराए हैं, उनको भी आप लोग जाकर देख सकते हैं। और जो चैप्टर बचे हैं उनको भी मैं चैप्टर वाइज आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। किसी भी टॉपिक में क्वेरी है तो उस टॉपिक का नाम लिखकर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।